फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स में चैप्टर 9 जो एक सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, एक वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जिस प्रकार से दे रखा है कि एक सर्कल आर्टिस्ट है जो क्लाइंबिंग द 20 मीटर लॉन्ग रोप विच द टाइटली स्ट्रेच टू एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकली पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड ऑफ लेवल 30। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि एक पोल अप्रॉक्सली मान लेते हैं, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं ए, इसे बी और सी। ये अगर हम बात करें तो पोल को हम लेट कर लेते हैं कि ए बी हमारा पोल है और जो रोप है वो हमारा ए सी है, जैसा कि दे रखा है 20 मीटर, और एंगल ए सी बी आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि हमारा ए बी कितना है, ये पता करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल लिख लेते हैं ए बी सी में, जिसमें बी 90 डिग्री है। हम अब देखते हैं तो हम देखेंगे कि ए बी अपॉन अगर ए सी रखते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू साइन एंगल बनता है, और साइन डिग्री कितने का है, 30 का। तो यहाँ हो जाएगा 30। ए बी हमारे पास नहीं मालूम, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। ए सी हमें 20 मीटर दे रखा है और ये 1/2 है। सिंपली से कैलकुलेट करें तो 2AB इक्वल कितना आया, 20, यानी कि ए बी इक्वल 10 मीटर। यानी कि देखा जाए, जैसे कि प्रूफ करते हैं हेंस, यानी कि द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। आई थिंक सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर और है सेकेंड, जो कुछ इस प्रकार से, जैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि एक ट्री है जो ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, यानी के वजह से ब्रोकन द पार्ट ऑफ बैंड, ब्रोकन हो गया और बैंड हो गया, सो दैट टॉप ऑफ दैट ट्री टच ऑफ द ग्राउंड, ऊपरी हिस्सा पेड़ का नीचे टच करता है और मेकिंग द एंगल 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का एंगल बनाता है। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट ऑफ द टॉप द टच इज द ग्राउंड, यानी कि कह रहे जो टॉप हिस्सा ज़मीन पे टच करा, ट्री के बॉटम के हिस्से का डिस्टेंस जो है 8 मीटर है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द ट्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान के चलते हैं कुछ इस प्रकार से कि ये हाइट है, ये ट्री है, ट्री की हाइट है, ए भी मान लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ मान लेते हैं यहाँ से ब्रोक हो रहा है और ये टॉप हिस्सा आके यहाँ टच करता है, इस प्रकार से मान लेते हैं। ये सी ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं टी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 8 मीटर है। हमें हाइट ऑफ द ट्री पता करनी है, तो हम बी सी को पी मान लेते हैं और डी सी को एज्यूम कर लेते हैं एच। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें, हमें पता क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री, यानी ए बी, जिसको हम लिख सकते हैं एच प्लस पी, बिकॉज हम बी सी को लेट कर रहे हैं पी और सी डी को लेट कर रहे हैं एच। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हम पहले पी पता करेंगे फिर एच पता करेंगे। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, हम ट्राइंगल सी बी डी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बी 90 डिग्री है, अगर हम बी सी अपॉन में बी डी रखते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P अपॉन B रखते हैं, तो हमारे पास 10 आ जाता है और एंगल है हमारे पास कितने का, 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। तो BC को हमने P माना है और ये हमारे पास 8 है अपॉन 1/√3। आफ्टर क्रॉस कैलकुलेशन करने के बाद 8/√3 आता है। हमें फ़िलहाल इसको यहीं छोड़ देते हैं। इसी ट्रायंगल में अगर हम रखते हैं BD अपॉन में DC, यानी कॉस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम कॉस 30, यानी बी डी हमारे पास क्या है 8 और डी सी हमारे पास एच है, ये हो गया 2/√3, नहीं √3/2। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एच पे क्या आता है 16√3, इक्वेशन सेकंड। हमें क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की पता करनी है, यानी कि h और p दोनों को ऐड कर देते हैं। h हमारे पास क्या है 16√3 और ये क्या है 8/√3। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं √3 का,
तो 16 और 8 को जोड़े तो 24 होगा। √3 हटाने के लिए हम दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास हुआ है 24√3/3। ये रूट हट गया यहाँ से, इसे कैलकुलेट करा तो 8√3 मीटर आ गया। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट ऑफ द ट्री हमारे पास कितना निकला, 8√3। ये भी पॉसिबल है। इन केस अगर आपको कहा जाता है कहीं पर कि √3 की वैल्यू रखनी है, तो √3 की वैल्यू रखते हैं तो 8 × 1.332 हो जाता। इसको नॉर्मली अगर कैलकुलेट करें 16, 8, 25 का 2, यानी कि 13.856 अप्रॉक्सली इसका आंसर निकल जाता है, एग्जैक्ट आंसर निकलता है हाइट ऑफ द। आई थिंक से क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा कैसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे इस चैप्टर के। अगर वीडियो में दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और को इसको इस चैनल से जुड़ने के लिए इंस्पिरेशन करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।